एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है मेंस लेवल। इसको हम देखेंगे कि क्या कुछ इसमें बोला जा रहा है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 अरेंजमेंट दिया हुआ है और तीनों अरेंजमेंट बोला हुआ है कि एक 9 लेटर का वर्ड बनाना है, या वो मीनिंगफुल हो या नहीं हो, विथ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर, मतलब सारा का सारा लेटर जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। यूज टू फॉर्म 3 डिफरेंट आर्गूमेंट, ये तीनों आर्गूमेंट का यूज़ करके, ईच यूजिंग द एग्जैक्ट सेम लेटर, मतलब अरेंजमेंट 1 में जो भी लेटर बनेगा अरेंजमेंट 2 में वो काम आएगा और 3 में वो काम आएगा। तो देखते हैं अब किस तरीके से इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अरेंजमेंट 1 में पहले पढ़ते हैं कि ई इज प्लेस थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ई जो है वो सी के थर्ड राइट में है, तो सी यहाँ आ जाएगा, तो इसके थर्ड राइट में आ गया आपका ई। एग्जैक्टली 2 लेटर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड सी। अब देखो एस तो इधर आ नहीं सकता, तो एस आ जाएगा इधर, क्योंकि 2 लेटर है एग्जैक्टली एस और सी के बीच में। अब द नंबर ऑफ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एफ, नंबर ऑफ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लेटर टू द राइट ऑफ यू। ये हो गया एच, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें दिख नहीं रहा अभी, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। नंबर ऑफ लेटर लेफ्ट टू नंबर ऑफ लेटर राइट टू द यू, एच इज प्लेस थर्ड टू द राइट ऑफ यू, एच इज प्लेस थर्ड टू द राइट ऑफ एच, जो है वो यू के थर्ड राइट में है। यू इज प्लेस एडजेसेंट टू एस। अब u जो है वो s के एडजेसेंट में है, तो s के इधर साइड भी हो सकता है और इधर साइड भी हो सकता है। तो इसका 2 पॉसिबिलिटी अभी हम ड्रॉ करके चलेंगे, एक इधर और, तो यहाँ पे अगर u को डाला और एक में u को यहाँ पे डाला, तो u के 2 के बाद अगर h यहाँ पे हो जाएगा, u के 2 के बाद अगर h हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसमें काउंट करेंगे कि हमारा टोटल जो है वो कितना आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, मतलब इसमें 2 और इसमें 1 अभी पॉसिबिलिटीज हमारी बची हुई है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। यू इज प्लेस एडजेसेंट टू एस, हाँ यू इज प्लेस एडजेसेंट टू एस, ठीक है। टी इज पोजिशन एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड ए, टी जो है वो एन और ए के एग्जैक्टली बीच में है। टी इज पोजिशन एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड ए। द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन एन एस इज सेम एज द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन ई एंड ए। नंबर ऑफ लेटर बिटवीन एन एस इज सेम एज ई एंड ए। जितना लेटर एन और एस के बीच में है उतना ही लेटर ई और ए के बीच में है। द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच में, एन और टी के बीच में जितने लेटर हैं वो एक कम है द नंबर लेटर बिटवीन टी एंड एफ, मतलब ये अगर एक कम है तो ये वाला एक हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारा कुछ है हमारा अरेंजमेंट 1 में, अरेंजमेंट 1 में ये हमारा है। अभी देखते हैं कि इसको किस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं। तो हमारा एफ और यू बच रहा है। अगर ये पहले वाली अगर पॉसिबिलिटी को अगर लेके चले तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 डालना है। तो हम वैसे ड्रॉ करते हैं। अब 2 पॉसिबिलिटी, मतलब एक अगर हमको अरेंज करना है तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो एक में इधर डालेंगे और एक में इधर डालेंगे, तो ये हमारी तैयार हो गई। अब उसके बाद u जो है यहाँ पे है तो f एक यहाँ पे आ जाएगा, इसमें अगर u यहाँ है तो f यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद UH हो गया, NTA होना चाहिए। उसके पहले देखते हैं कि ई और एन एस होना चाहिए, तो ई और ए यहाँ पे डालेंगे तो एन और एस एक यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ए टी बन जाएगा। तो ई और ए यहाँ पे डालेंगे तो एन और एस यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो एन एस यहाँ पे हो गया, और एन और ए के ठीक एग्जैक्टली बीच में टी है, तो टी दो छोड़ के टी हमारा ये हो गया। अब उसके बाद एन और टी के बीच में जितने हैं, एन और टी के बीच में 2 है, तो टी और एफ के बीच में हमारा 3 होना चाहिए। तो एन और टी के बीच में 2 है, तो टी और एफ के बीच में हमारा 3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 है, तो ये तो हमारा बन गया। तो यही हमारा जो है अरेंजमेंट है। बाकी अदर अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो अभी यहाँ से शुरू करेंगे। एन एफ हो गया, उसके बाद हमें ई ए डालना है। ई ए अगर यहाँ पे डालेंगे तो एन एस यहाँ पे हो जाएगा, ई ए अगर यहाँ डालेंगे एक छोड़ के तो एन एस के लिए जगह नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ई ए को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो एन एस हमारा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद हमें एन और ए के बीच में टी होना चाहिए, तो एन यहाँ है, ये यहाँ है, तो टी यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो ये होगा नहीं। अब उसके बाद अगला एन ई ए यहाँ पे डालेंगे तो एक छोड़ के तो यहाँ पे हो नहीं सकता, फिर ई ए बच गया 3 4 छोड़ के यहाँ, तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ, तो ई ए अगर यहाँ पे आ जाएगा तो एन ए अगर आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो एन ए भी फिर भी वहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी वैसे ही कट रही है, क्योंकि एन ए का जो है हमारा टी मिड वाला वो नहीं बन पा रहा हमारा। अब हमारा ये तो ऑलरेडी बन चुका है। अब दूसरे वाले को देखते हैं कि
इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 2 9 दो पॉसिबिलिटी अगर हमारी बनानी है तो इसमें 3 हमारी जो है वो बन के आएंगी। तो 3 बन के आएंगी, तो SUCHE, SUCH और E। अब हमें दो एडजस्ट करने हैं क्योंकि 9 लेटर्स जो है तो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हुए, दो अरेंजमेंट करने हैं तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 1 2 तो इधर हो जाएगा, 1 2 इधर हो जाएगा और 1 1 इधर अरेंजमेंट बनेगा। बस यही टोटल जो है हमारा इसमें बन सकता है। अब इसमें हम लगाएंगे कि किस तरीके से हम इसको जो है बना सकते हैं। U के 2 छोर के बाद H है, वो हो गया है। U के 2 छोर के बाद H है, वो हो गया है। U के 2 छोर के बाद H हो गया है, ठीक है। U के राइट में और F के लेफ्ट में, माने 3 छोर के यहाँ, आपका 3 छोर के यहाँ पे होना चाहिए F, तो ये कट गया, ये होगा नहीं। U 2 छोर के तो F 2 छोर के, ठीक है। उसके बाद AE आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक छोड़ के ही जगह है तो EA यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद NS आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद N और A के बीच में आपका ये बोला है 2 छोड़ के 2 छोड़ के, तो NT यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद N और T के बीच में 2 है, तो T और F के बीच में आपका होना चाहिए 3, लेकिन यहाँ पे है 1, तो ये भी ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं इसमें कि EA जो है, हाँ EA 1 हो सकता है यहाँ पे, तो हमें EA को कहाँ पे ड्रॉ करना है, एक छोड़ के तो हो नहीं सकता, एक छोड़ के तो हो नहीं सकता। EA को हम कोई भी एक जगह पे ले लेंगे। मान लो पहले हम यहाँ पे लेके चलते हैं EA, तो S से हमने यहाँ पे लिया, सॉरी SN हमने यहाँ पे लिया, तो N और T के बीच में A आ गया। उसके बाद N और A के बीच में T यहाँ पे आ गया, और NT के बीच में 2 है, तो T और F के बीच में 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, T और F के बीच में 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, N और A के, E और A के बीच में यहाँ, और S और N के बीच में यहाँ, तो इसके बीच में यानी 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 छोड़ के यहाँ पे T आना चाहिए, T आ नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी कट गई। तो और कोई अदर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यही वाला हमारा बन जाएगा। अब हमारा चूंकि ये आ गया है वह है, तो इस सबको हम हटाएंगे। अब ये जो है NUSTHCAF और E, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का जो है ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है अरेंजमेंट 1 में। अब अरेंजमेंट 2 को पढ़ेंगे कि क्या इसमें कह रहा हुआ है। तो ऑल द लेटर फ्रॉम अरेंजमेंट 1 आर रीअरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम Z to F फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब इधर से अगर रिवर्स हमको जाना है, तो मतलब इधर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है स्ट्रेट हो जाएगा, तो इधर से ही हम स्ट्रेट कर देते हैं इसको, न्यू सीक्वेंस फॉर्म करना है। तो अरेंजमेंट 2 में हमें इधर से रिवर्स जाना है, यानी इधर से हमें स्ट्रेट लेके आएंगे। तो सबसे पहले ABCDEF F के बाद GH IJK 3 2 5 3 2 5 QRLMNOPQRSTU। तो इधर से ये हमारा वो बन गया रिवर्स ऑर्डर में। ये देख लो, अरेंजमेंट 1 को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर Z to A करना है, तो Z to A हमने कर दिया, ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTU। अब अरेंजमेंट 3 की बात देखेंगे। अरेंजमेंट 3 में जो है हमारा क्या कह रहा है, टेक द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द राइट इंड इन अरेंजमेंट 1। राइट इंड से फर्स्ट लेटर को लेना है, दैट इज E। द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इंड इन अरेंजमेंट 2। फिफ्थ लेटर को लेना है अरेंजमेंट 2 में, H। एंड द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इंड इन अरेंजमेंट 1, और थर्ड लेटर को लेना है लेफ्ट इंड से अरेंजमेंट 1 में, तो ये हो गया। नाउ लेटर्स न्यूली फॉर्म आर प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट इंड इन अरेंजमेंट 3। लेफ्ट इंड से अरेंजमेंट 3 में रखना है। नेक्स्ट, यूजिंग द थर्ड लेटर फ्रॉम, क्या बोल रहा है, now letters of newly formed words are placed from left end in arrangement 3. Take the first letter from the right end in arrangement 1, first letter from the right end in arrangement 1, ठीक है।
उसके बाद फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अरेंजमेंट 2 एंड द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अरेंजमेंट 1. 1. Now letters of the newly formed words are placed from the left end in arrangement 3. Next, using the third letter from the right end in arrangement 1, using the third letter from right end, third letter from the right end, ये third letter from the right end along with second letter from the left end, along with second letter from the left end and right end, second in arrangement 2, यानी ये और ये क्या, along with second letter from the left end and right end in arrangement 2, तो C और T. फ्रॉम द सेकेंड मीनिंगफुल वर्ड, अच्छा फ्रॉम द सेकेंड मीनिंगफुल वर्ड, हाँ ठीक है. उसके बाद विच इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट वन, हाँ इसके बाद रखा है द रिमेनिंग अनयूज्ड लेटर्स आर देन अरेंज्ड इन ए थर्ड मीनिंगफुल वर्ड. न्यूली फॉर्म वर्ड्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड. Take the first letter from the right end, first of the left end and the third letter from the right end and from the first meaningful word. अच्छा फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो इससे कुछ बनेगा EHS ESHE HES HSE SEH SHEC SHE, ये तो एक्ट बना ही हुआ है. अब इसके बाद बच गया हमारा कौन कौन, EHS हो गया है, E हो गया है, H हो गया है, EHS हो गया है, उसके बाद ACT हो गया है, A हो गया है, C हो गया है, T हो गया है, बच गया है NUF, तो FUN फन हमारा बन के आ गया FUN फन. तो ओवरऑल ये हमारा जो है ओवरऑल टोटल बन के आया हुआ है. ये एक ब्लॉक का लेटर है, ये दूसरे ब्लॉक का लेटर है और तीसरे ब्लॉक का लेटर है. इसको मीनिंगफुल वर्ड में हमें बनाना था. तो टोटल ये हमारा बनके तैयार हो चुका है. इसके बाद हम क्वेश्चन पे जंप करके और उसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका आंसर जो है हम देखेंगे कि क्या कुछ आंसर है इसका. यहाँ पे देख सकते हैं SHEA SHEACT ACT FUN. तो ये इस तरीके से जो है हमें जाना था. पहले जो अरेंजमेंट 1 में है हमारी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन के तैयार हो गई थी. वैसे तो पहले वाली पॉसिबिलिटी में ही हमारा बन गया था, फिर भी हमने दूसरी पॉसिबिलिटी को देखी कि किस तरीके से वो बन सकता है. फिर तीसरी, चौथी और पाँचवीं, लास्ट में पाँचवीं पॉसिबिलिटी तक हमने जाके उसको जो है एलिमिनेट किया है. एक चीज़ जो इसमें सीखने के लिए था, जो हमें सीखना है वो ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में अगर मान लो कि टोटल 8 सीट्स दी हुई है, लर्निंग और बेसिक्स, लर्निंग्स और बेसिक्स, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है. अगर मान लो कि 8 सीट्स दी हुई है, टोटल 8 सीट्स का ही बात करेंगे. 8 सीट्स में अगर आपके पास 7 जो है वो बन चुका है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है हमारा क्या हो चुका है, फिल्ड हो चुका है. तो उसके बाद इसकी जो पॉसिबिलिटी बनेगी ना, वो सिर्फ मात्र 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि हमें ओवरऑल जो सीट्स डालने हैं ना, इसके बाद ये 7 सीट के बाद हमें जो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीट के बाद जो हमें एक फिलअप करना है वो मात्र एक सीट है. तो एक सीट के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनेगी. इधर वो एक सीट जो है वो इस साइड लाई करेगा, या फिर वो जो एक सीट है ना वो एक सीट इधर पे लाई करेगा. तो ये पॉसिबिलिटी हमारी 1 हो जाएगी और ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. इसी पे हमारा क्वेश्चन जो है वो लाई करेगा इधर. अगर, क्योंकि देखो एक बारी इधर डाला तो उधर नहीं डालना पड़ेगा, एक बारी इधर डाला तो इधर नहीं डालना पड़ेगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सीट्स हमारा जो है वो फिलअप हो गया. वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सीट जो है हमारा वो क्या हो गया, फिलअप हो गया. अब मान लो कि 7 सीट वैकेंट होके जो है हमारा ना हो 6 सीट ही हो. 8 सीट्स में हमारा टोटल कितना हो, 6 सीट्स हो. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 ही सीट्स जो है हमारा अभी तक फिलअप हो और हमें 2 सीट्स जो है वो लगाने हो. तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी. यहाँ पे देखो, अगर हमारा एक सीट्स जो था वो था, तो इसके लिए हमने कितनी पॉसिबिलिटी बनाई थी, 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी.
एक सीट के लिए दो पॉसिबिलिटी बनाई थी। अब यहाँ पे दो सीट्स हमें डालनी है, तो दो सीट्स का हमेशा याद रखना, दो सीट्स के लिए कभी भी जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे 6 सीट है ना, तो 6 सीट है, दो हमें लगाने हैं, तो दोनों मान लो कि इधर साइड लग जाएगा, दोनों की इधर साइड लग जाएगा, लेफ्ट साइड लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? दोनों राइट साइड लग जाएगा। क्या होगा? दोनों राइट साइड लग जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? एक इधर लग जाएगा और एक इधर लग जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप सोच लो, थोड़ी देर के लिए आप सोच लो कि हाँ, हम सोच रहे हैं 6 है तो एक इधर लगा दे, तो 7 इधर लगाओगे तो एक उधर लगाना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी के अंदर आ रही है। हम सोच रहे हैं कि 2 इधर लगाते, तो 2 इधर लगा दे तो इधर 0 हो जाएगा, तो ये मतलब 2 है तो 3 पॉसिबिलिटी। 2 सीट अगर हमें लगानी है, 6 अगर ऑलरेडी हमारा सेट हो चुका है, तो अगर सीट हमें लगानी है तो 3 पॉसिबिलिटी उसकी क्रिएट होगी, जो कि दोनों लेफ्ट साइड लगेगा, दोनों राइट साइड लगेगा, या फिर एक लेफ्ट या एक राइट हमारा जो है वो क्या हो सकता है? लग सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम ओवरऑल क्वेश्चन में जो ये सोच सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी हमारी वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब सेम वैसे ही अगर मान लो कि हमारा 8 सीट्स दिया हुआ है, 8 सीट्स दिया हुआ है, और उसके बाद हमें वहाँ पे 5 ही जो है हमें दिया है। उसके बाद 3 सीट्स जो है हमारी वैकेंट हैं, तो 3 सीट्स जो कभी भी हमारी अगर हमें लगाना हो तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। और ऐसे ही ये ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा। हम 4 पॉसिबिलिटी की भी अभी बात करेंगे और 4 पॉसिबिलिटी का भी दिखाएंगे कि किस तरीके से उसकी 4 की 5 पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4 और 5। अभी हमें कितने सीट्स फिलअप करने हैं? 3 सीट्स फिलअप करने हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो, हम मान के चलते हैं कि हम 3 सीट्स को यहीं पे लगा दें। उसके बाद हम क्या मान के चल रहे हैं कि 3 सीट्स को राइट साइड में लगा दें। उसके बाद हम एक सीट्स को इधर लगाएंगे तो 2 सीट्स को इधर डालना होगा, 2 सीट्स को इधर लगाएंगे तो एक सीट्स को इधर डालना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब मान लो कि हमारा मन है कि एक सीट्स को हम इधर डालें और बाकी को उधर डाल दें, तो एक सीट्स को इधर डालेंगे तो 3 सीट तो हमारे पास है ही, तो एक सीट को इधर डालेंगे तो 2 को इधर डालना होगा, तो एक को यहाँ डाले, 2 को इधर डाल दिए। एक को अगर हम सोच रहे हैं इधर डालने का, सिर्फ एक को, तो 2 को उधर डाल देंगे, तो एक को, तो 2 को इधर डाल दिए, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। तो इस तरीके से 3 सीट के लिए 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर 3 सीट्स हमारा सेट नहीं कर रहा है, उसको हमको लगाना है, तो उसके लिए 4 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। सेम उसी तरीके से मान लो कि अगर टोटल 8 सीट्स हैं, टोटल 8 सीट्स है और उसमें हमारा 4 जो है वो फिलअप है। 1 2 3 4, 4 अगर हमारा फिलअप है, 1 2 3 4, तो हमारा बच गया कितना? गया 4 सीट बच गया। तो 4 सीट बचने के साथ हमारी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? वो 5 पॉसिबिलिटी बनेगी। टोटल 5 पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब देखो, हमें 4 पॉसिबिलिटी के बाद अगर हमें 4 सीट्स और डालने हैं, तो 1 2 3 4 सीट्स इधर डलेगा, या फिर हो सकता है ये 8 हमारा पैक हो गया, उसके बाद 4 इधर डाल सकते हैं। 1 2 3 4, ये 4 हमारा जो है ये भी पैक हो गया। अब उसके बाद 1 डालेंगे, 2 डालेंगे और 3 डालेंगे। इधर 1 डाला तो इधर 3 होगा, इधर 2 डाला तो इधर 2 होगा, इधर 3 डाला तो इधर 1 होगा, इधर 3 डाला तो इधर 1 होगा। इसके अलावा जो है और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मान लो कि ये 4 पॉसिबिलिटी थी, हमें 2 यहाँ पे डालना था, तो हमें 2 ही यहाँ डालना है, तो 2 इधर हो जाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी के अंदर आ जाएगी। तो ओवरऑल इस तरीके से हम 5 पॉसिबिलिटी जो है बना सकते हैं। अगर 4 सीट्स हमारे पास बची हुई है तो उसकी 5 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। ये चीज़ें हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती हैं? हमें रो वाले क्वेश्चन में ये डेफिनेटली हेल्प करेगी, हमें बॉक्स वाले क्वेश्चन में डेफिनेटली ये हेल्प करेगी, हमें डेजिग्नेशन वाले में हेल्प करेगी कि जब हम डेजिग्नेशन बेस्ड जो है पजल बनाते हैं, तो उसमें अगर हमें बोल रहा है कि मान लो कि 5 कंटिन्यूअस जो है हमें आ रहे हैं, तो और टोटल 8 है, तो 3 है तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, इसका एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करके चल सकते हैं। दूसरा बॉक्स वाले में हमें क्या है कि मान लो कि 8 बॉक्स दी हुई है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा 5 बॉक्स का जो है वो आ गया है कि हाँ 5 बॉक्स हमारा सेट हो गया। अभी भी 3 बॉक्सेस बची हुई है, तो 3 बॉक्सेस की 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। 1 2 3, फिर ऐसे ही नीचे 1 2 3, फिर वैसे ही 1 तो 2, फिर 2 तो 1, फिर 3 की 4 पॉसिबिलिटी बनकर तैयार हो गई। अब हमें इसी क्वेश्चन में जो है वो पुट करके और आगे वैल्यू को जो है हमें बढ़ाना है।
तो इस तरीके से ये बहुत हेल्प करेगी और इसको हम कहीं भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सर्कुलर क्वेश्चन में भी हम जो इसको एडजस्ट कर सकते हैं बढ़ाते हुए। हालांकि सर्कुलर क्वेश्चन जो है वो घूमती है, मतलब सर्कुलर जितने भी राउंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपस में जो है वो घूमते हैं, मतलब इसके बाद जो है ये आ जाएगा तो उसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन जो ये इन दिया हुआ होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो इसको इस तरीके से जो हमें डील करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा और ये क्वेश्चन की हेल्प से हमने समझा कि कितनी पॉसिबिलिटी जो है हम तैयार कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लो कि अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि 6 जो है हमारे पास बचे हुए हैं तो उसकी 7 पॉसिबिलिटी तैयार होगी, 8 अगर है तो उसकी 9 पॉसिबिलिटी तैयार होगी। बट इतने तक आता नहीं है, मैक्सिमम 4 से 5 पॉसिबिलिटी तक हम जो है मेंस तक भी देख सकते हैं कि 5 पॉसिबिलिटी तक हम जो है इसमें बना सकते हैं। उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारी इसमें तैयार नहीं हो सकती है। तो ये हो गया, हमने क्वेश्चंस भी देखा किस तरीके से हमने वही सेम जो आगे आप देखे होगे वीडियो में कि ये पॉसिबिलिटी हमने आगे भी बनाई और यहाँ पे तुरंत से 5 पॉसिबिलिटी तैयार करी और उसमें क्वेश्चन को बना के अरेंज करके और आगे निकल गए। तो ये था।